और उनके साथ साथ nimeshthakar.com के निमेश ठाकर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। गौरांग सर, मार्केट आज फ्राइडे के मूड में लग रहा है, क्या इसी तरह आज की क्लोजिंग हो जाएगी? बजट में हम गिरावट के साथ ही जाएंगे या फिर शाम के टाइम में कुछ रिबाउंड देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, इस मन पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो विकास जी देखिए, आज शुक्रवार है, कल छोड़ करके रविवार को 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी से। किसी भी तरह की उम्मीद के बाजार बंद होते होते थोड़ी बहुत रिकवरी, हालांकि हमने जो सुबह का निचला स्तर देखा था वहां से हम थोड़े बहुत ऊपर के दायरे में कामकाज कर रहे हैं, थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती बाजार में, बाजार अंत होते होते, लेकिन पूर्ण तरीके से हम हरे निशान में आए उसकी संभावना थोड़ी बहुत कम लग रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट रविवार को बजट के रूप में आपके और मेरे सामने खड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से लोग किसी भी प्रकार की छोटी या मध्यम अवधि के लिए किसी भी प्रकार के सौदे घर पर लेकर नहीं जाना चाहेंगे। रविवार को बजट पेश किया जाएगा और आप और हम शब्दावलियों के बीच में जो शब्द छुपे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, और शायद पूर्ण तरीके से एक प्रतिक्रिया जो है वो सोमवार से आपको अगले हफ्ते बाजार में आती हुई दिखेगी बजट को लेकर। लेकिन तीसरी तिमाही का सिलसिला भी चल रहा है, तो हमें लग रहा है कि नतीजों के आधार पर आपको ज्यादा हरकत होती हुई नजर आएगी, लेकिन बाजार में पूर्ण तरीके से रिकवरी आए अभी की परिस्थिति में वो थोड़ा असंभव लग रहा है। लेकिन बाजार में असंभव शब्द भी मेरे ख्याल से सही नहीं है उपयोग करना, सब कुछ संभव है बाजार में। तो देखते हैं किस तरीके से बंद होता है, हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी यहां से आए, ऐसा हमें लग रहा है। बिल्कुल गौरांग सर, तो आप थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और संडे के दिन भी बाजार खुलेंगे, बजट के दिन। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है वो हमें यूट्यूब से मिल रहा है। नीलेश का सवाल है, टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स इनके पास 130 की क्वांटिटी है और जो बाइंग प्राइस है वो 913 रुपये का यहाँ पर है। इनका सवाल है कि यहाँ पर इन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल कर दे, क्योंकि शेयर इनकी जो खरीद प्राइस है उससे काफ़ी नीचे है और 34,000 से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त ये टाटा टेक में झेल रहे हैं। निमेश जी, आपसे जानना चाहूंगी नीलेश को इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? क्या अब यहाँ से इन्हें अपना नुकसान बुक करके निकल जाना चाहिए, किसी और जगह दाव लगाना चाहिए? टाटा टेक में काफ़ी नुकसान इस वक्त ये झेल चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून तृप्ति जी एंड एवरीवन। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर अगर बात करें तो अभी फिलहाल स्टॉक जो एक अच्छे सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। इससे पहले भी 620 625 के पास से स्टॉक के अंदर हम लोगों ने एक रिकवरी देखी थी जो करीब 775 के आसपास की थी। फिलहाल भी ये लेवल के आसपास अगर आप देखिए पिछले कितने टाइम से, करीब दिसंबर मंथ से ये स्टॉक जो है वो एक रेंज के अंदर घूम रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 620 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है सपोर्ट के पास। अब मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली अभी इतने टाइम तक आपने वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा है। और मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में 670 रुपये के अगर ऊपर स्टॉक निकलता है, जो 100 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आती है उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो फ्रेश बाइंग मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा और स्टॉक ऊपर में 710 715 तक जा सकता है। तो वहां पर आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो रिव्यू कीजिएगा। बट फिलहाल मेरा मानना है कि आपको 610 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल से अभी आप होल्ड कीजिए। आपकी हायर लेवल की बाइंग प्राइस है, इतने टाइम तक आपने होल्ड किया है, थोड़ा और टाइम दे दीजिए। ये स्टॉक के अंदर रिकवरी आने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो थोड़े टाइम और होल्ड कीजिए, आपको थोड़े टाइम में रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये सलाह जो है वो निमेश की तरफ से आ रही है। चलिए, हमारे जो अगले व्यूअर हैं उन्होंने भी यूट्यूब के जरिए हमारे पास सवाल भेजा है। अक्षय तिड़के का सवाल है हमारे पास। IEX के इनके पास शेयर हैं, 285 शेयर हैं इनके पास और 128 चल रहा है। इनका नुकसान 30,000 का है ये कह रहे हैं। भाव इन्होंने नहीं बताया है कि किस भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। 30,000 का नुकसान इनको चल रहा है। शेयर जो है वो 52 वीक लो के करीब है, 125 के आसपास है और 52 वीक हाई 215 का था।
हाँ, इनका भाव भी इनफैक्ट भाव इनका नहीं दिख रहा है अभी भी, क्योंकि भाव इन्होंने भेजे नहीं है। शेयरों की संख्या भेजी है 285, खरीद भाव 128, अभी चल रहा है जो भाव वो है 126 का। गौरांग सर, फंडामेंटली ये शेयर कैसा आपको लगता है? क्या सलाह आप इनको देंगे? इन्हें रुकना चाहिए? इनका 30,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो देखिए विकास जी, पहले तो इस कंपनी ने बहुत निराशा जताई है जहां तक छोटी मध्यम या लंबी अवधि के निवेशकों का प्रश्न है। निरंतर नीचे के तरफ के दायरे और मेरे ख्याल से कुछ खबरें भी नकारात्मक आई थी इसको लेकर के। परिस्थिति सुधरने के आसार नजर नहीं आते विकास जी। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कंपनियों, आईएक्स जैसी कंपनियों पर हम बुनियादी तर्क के आधार पर कोई कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि ये कोई मैं बेचने की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक सुझाव दे रहा हूं। इससे बेहतर कंपनी अगर आपको निवेश करना है तो, और कौन सी ऐसी बेहतर कंपनी है, तो इसी दाम के आसपास अगर मुझे कोई सुझाव देना हो तो निजी क्षेत्र की कई सारी छोटी बैंक्स है। उदाहरण के तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, ये बैंक्स अच्छे लगते हैं। ऑटो क्षेत्र में एक कंपनी है अशोक लेलैंड, जो कि केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है। यहां पर आपको रुझान बेहतर आता हुआ दिखता है और अपने सर्वोच्च स्तर के आसपास चल रहा है अशोक लेलैंड का शेयर। इसका शेयर का विभाजन हुआ था कुछ महीने पहले, एक पे एक बोनस आया था, उसके बाद भी सर्वोच्च स्तर पर है। फिर वित्तीय क्षेत्र में एनबीएफसीज में एल&टी फाइनेंस हमें पसंद आता है, मेरा मानना है। और सरकारी बैंकों भी, खेमे में भी काफी सारी बैंक्स है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो और दूसरी बात, आप अपना नुकसान इतना मत बढ़ने दीजिए जहां पर आपकी जो पूंजी है उसके लौट के आने की परिस्थिति पर एक प्रश्न चिन्ह लिख जाए। तो विकल्प बहुत सारे हैं कंपेयर टू आईएक्स। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज। तो गौरांग सर ने सारे फंडामेंटल्स आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इतना नहीं रुकना चाहिए अगर आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साथ ही कई सारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एल&टी फाइनेंस, अशोक लेलैंड, कई सारे ऑप्शंस भी आपको दे दिए जहां आप जाकर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ रकीब जुड़ चुके हैं। रकीब, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैम गुड आफ्टरनून। मैं मुरादाबाद जिले से बात कर रहा हूँ, ठाकुर द्वारा से। मेरे पास 570 क्वांटिटी है ओला की, 72 की बाइंग है। ठीक है, तो मैं जानकारी चाहता हूँ कि मैं इसको अब होल्ड करूँ और होल्ड करूँ, लॉस तो हो रहा है, और होल्ड करूँ या इससे निकलूं? बिल्कुल रकीब, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं। गौरांग सर, आप ही बताइए, ओला इलेक्ट्रिक लगातार यहाँ पर खबरें आती रहती है और लगातार खबरों में ये शेयर रहता है। फिलहाल आज के सेशन में तो करीब 2.25% की तेजी है और इनके पास जो शेयरों की संख्या है 570 है, 72 इनका बाइंग प्राइस है और नुकसान ये इस वक्त ओला इलेक्ट्रिक में झेल रहे हैं। क्या लगता है आपको, ओला इलेक्ट्रिक में इन्हें बने रहना चाहिए? इस वक्त आगे जाकर कोई लेवल्स नजर आएंगे? काफी वॉलेटाइल शेयर ये रहा है। किस तरह के फंडामेंटल्स आपको ओला इलेक्ट्रिक के लगते हैं और क्या सलाह आप रकीब को देंगे? देखिए, खबर तो आई है ओला इलेक्ट्रिक के लिए, लेकिन वो पूरी तरफ से आई है और वही वो है क्योंकि ये शेयर अब जीवन के निचले स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है। और रकीब भाई, आपने जो निवेश किया था 72 के आसपास का, तो आपका निवेश आधा से ज्यादा कम हो चुका है। और मैं यही बताता हूं तृप्ति जी के इटिना और स्वदेश के दर्शकों को, निवेशकों के, आप अपनी पूंजी आधी या उससे ज्यादा कम मत होने दीजिए जिससे आपकी पूंजी लौट के आने पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। अब ओला इलेक्ट्रिक पर जब आईपीओ आया था तब निवेश की राय थी और मेरे ख्याल से इसका आईपीओ कुछ 76 या 75 के आसपास आया था, ऊपर में 150 तक गया और फिर निरंतर नीचे के तरफ के दायरे, क्योंकि नतीजों को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति, मैनेजमेंट को लेकर के प्रश्न चिन्ह। और सबसे बड़ी बात यह है तृप्ति जी की, उपभोक्ताओं की करीबन हजारों में शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में है इस कंपनी के खिलाफ। सर्विस के लिए इनके स्कूटर जाते हैं फिर लौट के आते नहीं है ग्राहक के पास, ऐसी परिस्थिति है। तो हम ऐसी कंपनियां कवर नहीं करते हैं तृप्ति जी, लेकिन विकल्प जो मैंने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए दिया कि बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और वो पूरी सूची मैंने आपके सामने समक्ष रखी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेहतर विकल्प है, अशोक लेलैंड एक बेहतर विकल्प है। अगर इनको ऑटो क्षेत्र में ही ध्यान देना है तो अशोक लेलैंड बेहतर विकल्प है। ओला पर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं दूंगा। और दूसरी बात, अपनी पूंजी आधी मत होने दीजिए रकीब भाई, जिससे आपकी रिकवरी के जो उम्मीद है वो कम हो।
बिल्कुल ठीक है, तो इतना नुकसान मत झेलिए और कई सारे आपको शेयर्स भी यहाँ पर गौरांग सर ने बता दिए। अगर लॉन्ग टर्म और ऑटो में ही आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप उन शेयरों में जाके अपना निवेश कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौट जी KPIT टेक के नतीजे आए हैं, मिले जुले नतीजे रहे हैं और जस्ट अभी हमने मैनेजमेंट से भी बात की, आगे के लिए काफ़ी बुलिश आउटलुक उन्होंने दिया है। आपको क्या लगता है चार्ट्स पर कितना बुलिश आपको KPIT टेक नजर आ रहा है? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर जिस तरह से बना है एक वीक सेटअप है, बट हालांकि एक सपोर्ट एरिया के पास भी है। पहले भी हम लोगों ने देखा है KPIT जो है 1025 के सपोर्ट से हम लोगों ने एक 1380 तक का एक बाउंस देखा था। मैं मानता हूं कि यहाँ से थोड़ा वेटिंग वॉच करना चाहिए। हालांकि रिजल्ट वीक आए हैं, बट मैनेजमेंट जिस तरह से कमेंट्री दे रहे हैं और जिस तरह से कॉन्फिडेंट है EU ट्रेड को लेकर, मैं मानता हूं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। अभी बने नहीं है तो फिलहाल अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश बाइंग का अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो हम लोग बाई का प्लान कर सकते हैं। बट फिलहाल मेरा राय यही है कि अभी फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, एक सपोर्ट के पास है, बाउंस की प्रोबेबिलिटी है और अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन गो विद द बाय। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी KPIT टेक पर। चलिए इसी के साथ निमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गौरांग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। शुक्रिया।